हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंग्लिश के फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये एक पोयम है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था और उनके बारे में मैं आपको बता दूं। रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। उन्हें लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में, और वो पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये जो पोयम है इसको काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल हुई थी जब इसे लिखा गया था। पहले ये बंगाली में लिखी गई थी और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, और ये पोयम उसी लिटरेरी वर्क का एक पार्ट है जिसके वजह से रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था। इस पोयम के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर भगवान से प्रे करते हैं कि हमारे देश को ना सिर्फ अंग्रेज़ों से छुटकारा मिले, बल्कि जो हमारे देश में सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उससे भी हमारे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए। और इसी के ऊपर ये पूरी पोयम बेस्ड है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पोयम की जो पहली दो लाइन्स है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री। ये दो लाइन्स का मतलब ऐसा है कि रविंद्रनाथ टैगोर भगवान से बोलते हैं कि मुझे ऐसा देश चाहिए कि जहाँ पर लोगों के मन में कोई डर ना हो और वो अपना सर गर्व से ऊंचा रख सके, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोयम लिखी थी तब हम लोग गुलामी में थे। तो उनका सीधा सीधा यहाँ पे यही बोलना है कि हमें गुलामी में नहीं रहना, हम अपना सर ऊंचा रखना चाहते हैं और गर्व से अपने काम करना चाहते हैं। सेकेंड लाइन फ्रेंड्स, वेयर नॉलेज इज़ फ्री। यहाँ पे फ्री से मतलब मुफ्त नहीं, यहाँ से फ्री का मतलब है कि हर तबके के लोगों को ज्ञान मिलना चाहिए, नॉलेज मिलना चाहिए, उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने आप को एजुकेट कर सके। आगे बढ़ते हैं। इस पोयम की तीसरी और चौथी लाइन है, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आधार पे भेद किया जाता है, और ये भेदभाव हमारे लोगों के लिए ठीक नहीं है। इससे हमारे बीच में द्वेष की भावना आती है, हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर का यही बोलना है कि हमें ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ पे लोगों के बीच में कोई बंटवारा ना हो। और एक फ्रेज़ आपको दिया है, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। इसका मतलब होता है जहाँ पे डिवीज़न होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास, कलर, जेंडर। तो ये सब चीज़ों की वजह से हमारे बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हम सबको एक तरह से इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये इन दोनों लाइंस का मतलब था। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन। फिफ्थ लाइन में आपको बोला है, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। इसका मतलब जहाँ पे सभी इंसान सच्चाई के साथ बोले और पूरी ईमानदारी रखे, सिंसियर रहे। आगे की लाइन में बोला है, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन। जहाँ पे हम लोग बिना थके, बिना रुके मेहनत करते रहे और परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, हम लोग सब सक्सेस के पीछे भागते हैं, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि सक्सेस हासिल करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरी है प्रॉपर प्रोसेस। तो उनका यही बोलना है कि हमने प्रोसेस सही करना चाहिए, प्रोसेस में परफेक्शन लाना चाहिए, ताकि सक्सेस हमें ऑटोमेटिकली मिल सके। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ और एट्थ लाइन देखते हैं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। दोस्तों, ये सातवीं और आठवीं लाइन का मतलब, उनका बोलना है कि ऐसी दुनिया बनाइए, ऐसा देश बनाइए जहाँ पर हम लोग बिना किसी झिझक के रीज़न दे सकें। मतलब उनका यहाँ पर बोलना है कि सुपरस्टिशन नहीं होना चाहिए, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए। और ये रीजनिंग, लॉजिकल
वे में होना ज़रूरी है, ताकि हम लोग आगे आने वाली जनरेशन्स को भी बता सके कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और ये चीज़ ने अपना रास्ता नहीं खोना चाहिए, ऐसा इनका बोलना है। एक यहाँ पे फ्रेंड्स फ्रेज़ दिया है डेड हैबिट, जिसका मतलब होता है पुरानी प्रथाएं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये डेड हैबिट बोलिए या जो आज के माहौल में हम लोगों को देखने को मिलती है कि हमारे बीच में सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोगों को चीज़ें ज़्यादा अच्छे से दिखेगी, ज़्यादा अच्छे से समझेगी। आगे बढ़ते हैं। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। दोस्तों, इस लाइन का मतलब है कि हम लोगों को किसी न किसी ने आगे का रास्ता ज़रूर दिखाना चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी ध्यान रखना है कि हमारा आउटलुक जो है, हमारे आउटलुक से मतलब हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड, हमारा नज़रिया, ये सब ब्रॉड होना चाहिए, संकुचित नहीं होना चाहिए, नैरो नहीं होना चाहिए। तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि दुनिया में अलग अलग इनोवेशन होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है हमारी सोच, हमारा नज़रिया। जब हम ये सोचेंगे कि हाँ, हम लोग इस मुश्किल से निकल सकते हैं, हाँ इसमें से भी हम लोग रास्ता निकाल सकते हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जैसे हम देख रहे हैं कि हम सब कोरोना की वजह से अपने घरों में कैद है, तो कैद होना और उसके पीछे फिर सिर्फ रोना कि हाँ कुछ नहीं कर सकते, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। इसमें से भी अगर हम लोग रास्ता निकालते हैं तो हम सही मायने में इंसानियत को आगे पहुंचा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है। लास्ट लाइन इस पोएम की बताई गई है, इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। तो वो ऐसा एक स्वर्ग बनाना चाहते हैं जहाँ पे आज़ादी हो, आज़ादी खुले विचार की, आज़ादी अच्छे कर्मों की, आज़ादी अच्छे शब्दों की, और जहाँ पे हम सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भगवान को यहाँ पर फादर का दर्जा दिया है और वो चाहते हैं कि हमारे देश को जगाया जाए, और ना सिर्फ देश को, पूरी दुनिया को जगाया जाए। तो ये थी इस पोएम की बेसिक एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंडिंग। और इसमें अगर आपको कहीं भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, हमारा देश या हमारी दुनिया तरक्की तो कर रही है, लेकिन हम लोग उसके साथ साथ जो हमारे वैल्यूज़ हैं उनको भूलते जा रहे हैं। जो फ्रीडम हमें मिलना चाहिए बोलने का, कोई भी काम करने का, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ते जा रही है। तो रविंद्रनाथ टैगोर इस पोएम के माध्यम से हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि इनइक्वालिटी ख़त्म हो जानी चाहिए, सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, सब अपना सर गर्व से ऊंचा रख सके, उनको ये आज़ादी मिलनी चाहिए। मेहनत करो, मेहनत करके परफेक्शन हासिल करो और सक्सेस हासिल करो, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन दूसरों को दबा के अगर आप सक्सेस हासिल कर रहे हो तो वो सही मायने में सक्सेस नहीं हो सकती। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पोएम का मीनिंग अच्छे से समझा होगा, और स्टिल अगर आपके दिमाग में डाउट हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें। थैंक यू फ्रेंड्स। एक चीज़ और, आप लोगों को जो भी वर्ड्स में डिफ़िकल्टी आई होगी तो मैं चाहूँगा कि आप उसका मीनिंग डिक्शनरी में से देखें, फिर भी आपको ना समझे तो आप मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ना होगा। बिना टेक्स्ट बुक पढ़े हो सकता है आपको ये टॉपिक इतने अच्छे से ना समझे, तो आप टेक्स्ट बुक भी रीड करें और साथ में ये एक्सप्लेनेशन भी पढ़ें। थैंक यू।